ताकतवर, शक्तिशाली, प्रेरणादायक, भयमुक्त जीवन, डर बिना डरे हुए। जब डरेगा नहीं फिर दिक्कत क्या है? इतनी आसानी से कोई आपको निकल जाने देगा? वो बन भी गए आईएएस तो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाने देगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी बन भी गए, एडिशनल सेक्रेटरी बन जाने देगा? एडिशनल सेक्रेटरी बन भी गए तो चीफ सेक्रेटरी बन जाने देगा क्या? सवाल ही नहीं पैदा होगा। हमारे समाज में बच्चे बहुत हैं, उन्हें बाबा साहब से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाबा साहब से इसलिए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है कि उन्हें सही बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम साहब का सही बताने वाले लोग नहीं मिल रहे। और फिर बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के जानने वाले गरीब नहीं होते, और जो गरीब होते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते, ना बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मानते, वो आखिरी तो छोड़ ही दो। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। दोस्तों, जय भीम। मेरा नाम अनिल कुमार, रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर बीएसएस दिल्ली, अनिल अंबानी ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ बीएस दिल्ली का। मैं आई एम इंजीनियर, लॉयर, डबल एमबीए फाइनेंस फ्रॉम एफएमएस दिल्ली एंड अनदर एमबीए फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव इन एनर्जी मैनेजमेंट। 4 डिग्रियाँ लिए बाबा साहब, लेकिन मैं जय भीम का एक कार्य करता हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आई एम सिर्फ। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब और हाथी का एक कार्य करता हूँ, बीएसपी का कार्य करता हूँ। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द मंच से कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। शब्द, अर्थ, भाव, भावनाएं, विचार, विचारधारा, समाज और देश का निर्माण स्पेसिफिक एक डिजाइन में है, एक सीरीज में है, एक लाइन में है। मैं क्या कर क्या रहा हूं इस समय इस सेंटेंस में? आई रिपीट, दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द मंच से कहता है और सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। मैं यहां कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं, मैं बोलने की कला की बात कर रहा हूं। हम बनते जी, हमारे लोग अपनी समस्याएं कह नहीं पाते, वो कहना क्या चाहते हैं कहते कुछ हैं। वो इंटरव्यू में जाते हैं, फेल होके आ जाते हैं, वो इंटरव्यू देने क्या जाते हैं, इंटरव्यू लेने की पोजीशन में होते हैं। उन्हें पहनने का तरीका नहीं, उन्हें चलने का तरीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, समझने का तरीका नहीं, पढ़ने का तरीका नहीं, लिखने का तरीका नहीं, और कहते हम जय भीम वाले हैं। देखो बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, देखा ना बाबा साहब का सूटेड फुटेड वाला चित्र? देखा कोई फटे चप्पलों में चटकाते हुए बाबा साहब का कोई चित्र? और हमारे लोग मुरझाए हुए चेहरे, उदास और निराश लोग, ये कैसे क्रांति करेंगे? दोस्तों, उदास और निराश चेहरे कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उदासी और निराशा हटाने के लिए एक बार बोलते हैं जय भीम, जय भीम। यस, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। लक्ष्य, उद्देश्य और मंजिल, 3 शब्द। लक्ष्य, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बात किनसे कर रहा हूं। उनके कुछ लक्ष्य होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ मंजिल होगी, लेकिन तीनों शब्दों में अगर अंतर नहीं स्पष्ट है, तो ना तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे, ना आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे।
और जब आप लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उद्देश्य पता ही नहीं, तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? लेकिन सबसे पहले 3 शब्दों में अंतर तो जानना पड़ेगा ना, कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या है ना? तो ये चीजें ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से वैसे ही आपको बोलना है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। पढ़ना है तो पढ़ने की कला सीखो ना, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस किताब को उठाओ, पीसीएस, यूपी पीसीएस, ओके फाइन, यूपी पीसीएस के सिलेबस क्या है और सिलेबस में कितने नंबर का क्या आता है। भाई आपका लक्ष्य पढ़ना किताब को नहीं है, इसमें से जो एग्जाम में आकर के आपका उद्देश्य तो पीसीएस की परीक्षा में सिलेक्ट हो जाना है और इतने ज्यादा नंबर है कि उस रैंक में आना है ना। किताब पढ़ना तो उद्देश्य क्या है? तरीका हो सकता है किताब पढ़ के नंबर आए, तो पहले तरीका जानो। किताब पढ़ना लक्ष्य नहीं है ना, ये तो एक तरीका हो सकता है ना। किताब आप कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, किताब इस लेखक की पढ़ें उसकी पढ़ें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एग्जाम में उत्तर क्या देना है क्या नहीं देना है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। लिखे आए 3 पेज 5 पेज लिखे, जरूरत क्या है? अगर आपको उतने ही नंबर टू द पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे, बढ़िया तरीके से लिखे, टिक 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 टिक, दैट्स ऑल। अगर आपको 8 नंबर मिल जाए तो जरूरी है कि उसमें मतलब 80 लाइनें लिखें। अगर आप वही सिर्फ 15 लाइन में लिख करके और अपनी बात बहुत सटीक तरीके से कहते मिल गए ना, आपने 50 लाइनें लिखी, नंबर मिले 3, तो क्या फायदा? उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं बात को? तो लिखने के लिए लिखना नहीं है, अक्षर लिखने की एक वो था ना, क्या दोहा क्या है, अक्षर घने बेगरी पात और सो जाने लिखने की बात। अक्षर घने बेगरी पात और सो जाने लिखने की बात, मतलब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखना है। कि मतलब वहां आप जब एग्जाम में लिखते हैं ना, तो वहां और आज जो जांचने वाले के सामने आप तो बैठे नहीं होंगे ना, आपका लेख बैठा होगा। लिखाई अच्छा लिखा होगा तो वो अच्छे नंबर देगा, गंदा मुझे पढ़ने में समझ नहीं आया दे दिया, मूड और खराब हो गया उसका। कहने का मतलब हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, व्हाट आई एम सेइंग, मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, कम्युनिकेट कह रहा हूं, कोई आपसे रिलेटेड है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे यार 26 लेटर होते हैं सिर्फ, ABCDEFG, 26 डिजाइन की अच्छे सुंदर सुंदर नहीं लिख सकते क्या? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, लेकर 26 दिन बाद शानदार लेख होगा, शानदार। हां, इतना शानदार कि जिस कॉलेज, जिस स्कूल, जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां ब्राह्मणों को परास्त करेंगे, मनवाद को परास्त करेंगे। हां, तो उद्देश्य तो होना चाहिए। देखें कैसे आपका ना हो, उन्हें तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके नंबर ब्राह्मणों से ऊपर हैं, मजबूरी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यह देखना है दोस्तों, कुछ जीवन का लक्ष्य, कुछ बात और जरा, कि हम लोग चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी से, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य तो हम बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए। आज मैं बच्चे को कह रहा था, लक्ष्य प्रेरणादायक जीवन, मानसिक शांति। बनते जी विपस्सना, मैं विपस्सना किया हूं, 10 बार विपस्सना का कैडर कैंप, 10 कैडर कैंप करने वाला व्यक्ति वो जिसने 10 दिन के 10 कैडर कैंप विपस्सना के अटेंड किए हों। तो ऐसे नहीं, ज्ञान का होना एक बात है, ज्ञान का होना एक बात है, ज्ञान को दूसरों को देना, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज,
ये दूसरी बात है। और ज्ञान को अप्लाई करके परिणाम निकालना ये तीसरी बात है। और परिणाम ना निकले तो रिव्यू करना ये चौथी बात है। ज्ञान का होना एक बात है, ज्ञान को अप्लाई का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टू हैव द नॉलेज इज वन थिंग, टू अप्लाई द नॉलेज इज अनदर थिंग, एंड टू हैव द रिजल्ट इज थर्ड थिंग, एंड द फोर्थ थिंग इज टू रिव्यू योरसेल्फ कि वो रिजल्ट निकल क्यों नहीं रहा। प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान करो फिर काम, फिर चेक करो, फिर देखो कि क्यों परिणाम नहीं निकल सकते। हां दोस्तों, लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, ऊंचे नीचे खड्डों को समतल करने में वक्त तो लगता है, पड़ी हजारों गांठें मन में, हर गांठ को खोलने में वक्त तो लगता है, लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है। हम बनेंगे आईएएस, हम बनेंगे इंजीनियर, हम बनेंगे डॉक्टर, हम बनेंगे अमीर बनेंगे। गरीबी गंदगी है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि गरीबी गंदगी है, उस दिन आप फिर गरीब नहीं रहेंगे। और फिर बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के जानने वाले गरीब नहीं होते, और जो गरीब होते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते। ना बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मानते हो, आखिरी तो छोड़ ही दो, 22 प्रतिज्ञा तो छोड़ ही दो। बनते जी जय 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 भीम करने वाले जो 3-3 बार जय भीम करते हैं, क्या वो बाबा साहब को, उनसे पूछ लो भैया, हैं बाबा साहब के चित्र इतने सारे, तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं पढ़ी हम लोगों ने? पढ़ी? कितने लोग जानते हैं पहली प्रतिज्ञा? या सर हाथ उठाओ। सर मैं एक बच्चों से पूछ रहा था बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा, बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। है भाई, मेरी तो है नहीं, बाबा साहब की वो पढ़ी लिखी हुई है। तो जब वो नहीं मानूंगा, फिर दूसरी प्रतिज्ञा, अरे और तो रामकृष्ण ईश्वर और गौरीगढ़ पर गए, सारे ध्वस्त हो जाएंगे, और चौथी और 5वीं तक आते आते अपने आप मनुवाद से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैंने बच्चों के हाथों में पता नहीं कलेवे और पता नहीं क्या क्या बंधे देखे। यहाँ किसी से जय भीम कर रहा था तो हाथ में गंडे और पता नहीं क्या क्या थे। मैं पर्टिकुलरली अटैक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, वो मेरा पर्पज नहीं है। लेकिन जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानो मत जानो, बुद्ध को जानो, बाबा साहब को जानो, कबीर को जानो, पेरियार को जानो, चेखा मेला को जानो, अरे जानो तब मानो। जानते हैं, मानते हैं बाबा साहब। क्या मानते हो? मत मानो, जानो। बाबा साहब को जान जाओगे ना, तो मानने तो लगोगे ही पहले ही, फिर तो शेर बन जाओगे, फिर गुलाम नहीं रहोगे, चमकता हुआ चेहरा हो जाएगा शेर। फिर तो शेर तो फिर दौड़ता है, फिर उसको सेंटेंस याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। हाँ, वो तो बात कहने का नहीं है, दैट्स इज रिफ्लेक्टिव बिहेवियर। कम्युनिकेशन स्किल्स जानना है, पढ़ने की कला, सीखने की कला, बोलने की कला, लिखने की। कथनी ऐसी खांड सी करनी विषसी होए, कथनी तज करनी करे और विष से अमृत होए। हमारे कबीर साहब, मैं अपनी तो बात कर नहीं रहा ना। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु, पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे कबीर साहब और तीसरे ज्योतिबा फूले। तो ये चित्र यूं ही थोड़ी लगे, ये चित्र यूं ही लगे। खास इन चित्रों को देखो और अपने अपने घरों में लगाओ, और इन चित्रों को 1 मिनट देखो जरा यार, क्या पर्सनैलिटी है बाबा साहब की। भाई मैं तो देखता हूं, और देखता ही नहीं हूं, मैंने तो ड्रेसिंग हैबिट्स अपनी बाबा साहब से अपनाई है, फिनिश्ड। मैं घर से बाहर निकलता तो बिल्कुल फिट फाटी निकलूंगा। पढ़ना थोड़ी है बाबा साहब का, अपना लेना है। अपना कैसे लेना है? उन्हें देखा यार सूट फर्स्ट क्लास है, शानदार, तो मैं भी फर्स्ट क्लास शानदार पहनूंगा चमकता हुआ। दैट्स इट।
बाबा साहब को जानना है, मानने तो लगोगे ही, मैं ये कह रहा हूं, फिर उनको उतारना है जिंदगी में। बाबा साहब वैल्यू ऑफ रपी लिखते हैं, अरे यार अमीर बनेगा। अनिल कुमार ने एक MBA फाइनेंस सिर्फ इसलिए मैंने किया, मैंने कहा बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने तो वैल्यू ऑफ रुपी लिख दिया, RBI की स्थापना हुई। तो मैंने कहा यार बाबा साहब ने फाइनेंस में इतनी, बाबा साहब PhD, मैं एक डिग्री तो लूंगा भाई मैं भी बाबा साहब की। तो मैंने फिर MBA फाइनेंस इसलिए दूसरी MBA की। तो फाइनेंस के बारे में आप जानता हूं, तो अब जानता हूं यार, अब गरीब नहीं होना चाहिए, गरीबी गंदगी है भाई, सीधी बात है। तो हम गंदे नहीं रहेंगे, हम तो बाबा साहब को मानने वाले। गंदे बंदे वो रहे जो मनुवाद को आते, हम तो साफ भैया 4 बजे उठते हैं, 4:01 पे फिनिश्ड, दैट्स इट। ताकतवर, शक्तिशाली, प्रेरणादायक, भय मुक्त जीवन, डर बिना डरे हुए। जब डरेगा नहीं फिर दिक्कत क्या है? डर किसी का भी नहीं, किसी का भी डर नहीं। फेल होने का डर, क्या बात कर रहे हो भाई? मेरा तो रोल नंबर आएगा ही है, सिलेक्शन मुझे नहीं पता। मैं तो एग्जाम दे के आता था भैया, मैं तो, मुझे नहीं पता, मैंने UPSC की एग्जाम दे दिया, फिनिश्ड। मेरा तो उसमें रोल नंबर होगा ही होगा, किसी का आए ना आए। दैट्स गॉड ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, अत्यधिक भाव। तथागत बुद्ध से, अगर बुद्ध को, भाई बुद्ध की वाणी है ना, तो बुद्ध को जानो क्या, अत्यदीप भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। अरे स्वयं बनने का है, अरे भाई जो हमने कर दिया फाइनल है, फिनिश्ड, तो कर दिया तो कर दिया। तो फिर जब आप पढ़ोगे, आप पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम अच्छी तरह दिया है, फिर रिजल्ट आने का क्या इंतजार? सीधे पहले कहता भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे नहीं पता और किसका होगा या नहीं होगा। आप में से तो जरूर 5 जरूर IAS बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, 4-5 जरूर बनेंगे। लेकिन उसके लिए चलो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, वो एक अलग विषय का आप लोग कैडर करिए, दिन भर का रखिए कभी। हाँ ठीक है ना, ट्रेनर्स मिलेंगे। लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि ऐसे ट्रेनर्स को हम लोग तो यहां वैसे आ गए, लेकिन ये समाज की जरूरत है। हमारे समाज में बच्चे बहुत हैं, उन्हें बाबा साहब से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। क्योंकि बाबा साहब से इसलिए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है कि उन्हें सही बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम साहब का सही बताने वाले लोग नहीं मिल रहे। जो मिल रहे हैं वो जय 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 भीम कर रहे हैं, और सड़क पे आकर के वो कर रहे हैं, और गुंडागर्दी कर रहे हैं, और दारू पी रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं अरे 5 प्रतिज्ञाओं में ये भी तो है ना कि मैं कोई इस तरह का जो नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, वो भी तो है ना। फिर ये जय भीम वाले शराब कैसे पी रहे हैं, इसका सीधा मतलब है वो अंबेडकर के घोर विरोधी हैं जो शराब पीते हैं समाज में। वो अंबेडकर के मानने वाले नहीं। थोड़ा कटु बात तो लग सकती है। दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे? कंपटीशन है, इतनी आसानी से कोई आपको निकल जाने देगा? वो बन भी गए IAS तो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाने देगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी बन भी गए, एडिशनल सेक्रेटरी बन जाने देगा? एडिशनल सेक्रेटरी बन भी गए तो चीफ सेक्रेटरी बन जाने देगा क्या? सवाल ही नहीं पैदा होगा। क्यों नहीं बन जाने देगा? उड़ जाओगे वहीं पे कि यही सील बुद्ध के 5 सील बचाएंगे, पंचशील बचाएंगे आपको। अतिन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी बचाएगा आपको। क्योंकि वो आदमी तो रिश्वत लेगा ही नहीं, तो नहीं पकड़ा जाएगा। वो आदमी कैरियर में आगे निकलता जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में वो कह रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये सिंपली जाकर के बुद्ध विहार में जाके 3 बार झुकना, 3 बार मुड़ना। और मैंने देखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग बनते जी, और ये हमने उनको दारू पीते हुए देखा। हमने कहा ये तुम्हारा धंधा बंद। अब मैं अनिल कुमार वाइस प्रेसिडेंट है, और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये तुम्हारे धंधे बंद। बुद्ध विहारों पे बुद्ध की बात होनी चाहिए। बुद्ध विहारों को युद्ध विहार मत बनाओ। फंस गए बनते जी सारे, क्योंकि वो बुद्ध के तो मानने वाले ही नहीं थे। वो बुद्ध को जानते ही नहीं थे। सवाल क्या है, जिंदगी में बुद्ध को अप्लाई तो करो, परिवर्तन बहुत जबरदस्त होगा। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।